चीनी का मिल रेट सरकारी कीमत से ज्यादा, जुर्मानों से तंग दुकानदारों ने चीनी रखना ही छोड़ दी। सरकारी पॉलिसी ही चीनी की किल्लत का सबब बनने लगी। फैसलाबाद में चीनी का 25,000 थैला रोज की जरूरत, सरकारी कीमत पर सिर्फ 4 से 5,000 थैलों की फराहमी। दुकानदार कहते हैं इंतजामिया सरकारी कीमत पर चीनी की दस्तयाबी यकीनी बनाए। चीनी 176 रुपए खरीद कर 173 की किलो कैसे बेचें? आपको बता दें, चीनी का मिल रेट सरकारी कीमत से ज्यादा, जुर्मानों से तंग दुकानदारों ने चीनी रखना ही छोड़ दी है। तफसीलात से आगाह करेंगे फसील अहमद। जी बिल्कुल, चीनी की किल्लत का मसला जो है वो संगीन होने लगा है। फैसलाबाद शहर के अंदर इस वक्त कुछ दुकानों पर चीनी जो है वो दस्तयाब है, तो कुछ दुकानों पर चीनी की दस्तयाबी जो है वो बिल्कुल भी ना होने के बराबर है। इस वक्त ज़रूरत फैसलाबाद शहर की रोज़ाना की बुनियाद पर 25,000 तकरीबन थैला है, लेकिन जो सरकारी चीनी आ रही है वो 4 से 5,000 थैला फैसलाबाद शहर को मिल रहा है। उसके अलावा 18 से 20,000 थैला जो है वो प्राइवेट होगा, तो उससे ही ज़रूरत पूरी होगी। दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी की जा रही हैं, जिस पर दुकानदारों की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। इस वक्त दुकानदार मेरे साथ मौजूद हैं। ये बताइएगा, क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? चीनी की कीमत पर 173 रुपये सरकार ने कहा है फ़रोख्त करने का, क्यों नहीं हो रही, क्या वजूहत? ਭਾਜੀ ਸਾਨੂੰ ਚੀਨੀ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ 173 ਰੁਪਏ ਸਾਨੂੰ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 175 ਵੇਚਾਂਗੇ ਭਾਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈਏ ਚੀਨੀ? ਚੀਨੀ ਸਾਨੂੰ ਦਊਗੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਤੇ ਵੇਚਾਂਗੇ ਜਨਾਬ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਚੀਨੀ, ਅਸੀਂ ਲਿਆਣੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਭਾਈ ਚੀਨੀ। ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਗੀ ਲਿਆ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਰੇਟ ਪਵਾ ਲਈਏ, ਦੂਸਰੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਰੇਟ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਗੀ ਲਿਆ ਕੇ ਸਸਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਚ ਲਿਆਂਗੇ ਜਨਾਬ? ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੇਚਾਂਗੇ ਜਨਾਬ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਦਾ ਚੀਨੀ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰਤੀ, ਅਸੀਂ ਚੀਨੀ ਵੇਚਦੇ नहीं दुकान। जी बिल्कुल, चीनी जो है उसकी दुकानदारों की जानिब से फ़रोख्त बंद की जा रही है, और ये कहा जा रहा है कि अगर गली मोहल्ले के अंदर अगर 20 से 25 दुकानें हैं तो सिर्फ 2 दुकानों को सरकारी कोटा मिल रहा है, सरकारी कीमत पर चीनी दस्तयाब है। उसके अलावा तमाम दुकानदार जो हैं वो या तो प्राइवेट ख़रीदने पर मजबूर हैं या फिर ख़रीद नहीं रहे, और चीनी की जो फ़रोख्त है वो दुकानदारों की जानिब से बंद की जा रही है। ये कहा जा रहा है कि हुकूमत या ज़िला इंतज़ामिया जो है वो दुकानदारों को सरकारी कीमत पर दस्तयाबी चीनी की यकीनी बनाए, ताकि शहरियों को दुकानदार जो हैं वो 173 रुपये में चीनी फ़रोख्त कर सकें। जी बहुत शुक्रिया फसील आगाह करने के लिए। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बैंक ट्रांजैक्शन से आमदन का पता चलाने लगा। आमदन छिपाकर टैक्स चोरी करने वालों का सुराग लगाने का इकदाम। एफबीआर ने आमदन का बैंकों की ट्रांजैक्शन से मुवाजना करना शुरू कर दिया। मजीद तफसीलात जानते हैं उमैर अजमत से। जी, अपनी आमदन छुपाकर टैक्स चोरी करने वाले या टैक्स बचाने वालों के हवाले से और बड़ी बड़ी बैंक ट्रांजैक्शंस करने वालों के हवाले से अहम खबर है कि एफबीआर ने शहरियों की जानिब से जो डेटा एफबीआर को दिया जा रहा है, वेल्थ स्टेटमेंट्स जमा करवाई जा रही हैं उनको, और उसके साथ साथ मुख्तलिफ बैंकों से डेटा हासिल करके उसकी मैचिंग शुरू कर दी है। इसके क्या असरात होंगे, इसी पर मजीद बात करने के लिए मेरे साथ माहिर टैक्स अमूर सफदर हाशमी मौजूद हैं। हाशमी साहब, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? क्या समझते हैं कि इसका क्या इम्पैक्ट आएगा? टैक्स चोरी पर काबू पाया जा सकेगा या फिर ये रायगा ही जाएगा इकदाम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उमैर भाई, पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने एक कैटेगोरिकली जजमेंट जारी की थी कि जो बैंक ट्रांजैक्शंस हैं वो किसी भी शख्स की आमदन का कोई सबूत नहीं है। लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि एफबीआर बैंक से डाटा लेके उसको लोगों की फाइल की हुई वेल्थ स्टेटमेंट के साथ रिकनसाइल कर रहा है, और अब एक नया जो नोटिस का सिलसिला है कुछ दिनों में वो शुरू होने वाला है। अब ये ख़बर जो है वो टैक्स गुजारों के लिए एक परेशानी का बायस तो यकीनन बनेगी, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इससे कोई रेवेन्यू कलेक्शन में इजाफा होगा या टैक्स कंप्लाइंस में इजाफा होगा। जो डाटा वो दे चुके हैं अब उसको रिवाइज तो नहीं कर सकते, लेकिन टैक्स गुजारों के लिए परेशानी का बायस ज़रूर बनेगा कि ये जो डाटा की कंपाइलेशन हो रही है, बैंक स्टेटमेंट लेके उसको लोगों की फाइल करदा वेल्थ स्टेटमेंट के साथ रिकन्सिलेशन जो हो रही है वो किसी तरह से भी वो सूदमंद नहीं है। एफबीआर की जानिब से शहरियों की जो बैंक ट्रांजैक्शंस हैं उनके डेटा को मॉनिटर किया जा रहा है। ताहम इस हवाले से टैक्स माहिरीन कहते हैं कि बैंक स्टेटमेंट्स की बुनियाद पर किसी भी शहरी को टैक्स आयद नहीं किया जा सकता, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से गुज़िश्ता दिनों इसी हवाले से एक फैसला भी जारी किया गया है। जी बहुत शुक्रिया आपका। को हेड तरीमू पर पानी की मिकदार रवां साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। पानी की 90,000 क्यूसेक आमद
79,000 तक अखराज रिकॉर्ड किया गया। जंग में सैलाबी सूरत हाल ने इंतजामिया को हाई अलर्ट कर दिया। दरिया इलाकों में 18 रिलीफ कैंप हुआ। शहरियों को दरिया के करीब जाने से गुरेज की हिदायत कर दी गई। आपको बता दें, हेड तरीमों में पानी की मिकदार रवा साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। पानी की 90,000 क्यूसेक आमद और 89,000 तक अखराज रिकॉर्ड किया गया। जंग में सैलाबी सूरत हाल ने इंतजामिया को हाई अलर्ट कर दिया है। इससे पर मजीद बात करेंगे, अवैस खान ने हमें ज्वाइन किया। जी अवैस, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, जंग में ज़िला इंतजामिया के रिपोर्ट के मुताबिक हेड तरीबों में रवां साल की बुलंद तरीन सतह पर जो है वो पानी पहुंचा है, जिसमें पानी की आमद जो है वो 90,000 क्यूसेक, जबकि हेड तरीबों से पानी का अखराज जो है 79,000 क्यूसेक जो है रिकॉर्ड किया गया है। इस पानी की आमद के बायस सैलाबी सूरत हाल के बायस जो है वो बेशतर मकामात के ऊपर जो है वो मवाज़ियात जो है इससे मुतासिर हुए हैं। मेरे कैमरा मैन नज़ीम अहमद आपको दिखा भी सकेंगे। तो जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ यहाँ पे भी जो है वो सैलाबी पानी मौजूद है, जो खेतों खलियानों के अंदर मौजूद है, जबकि बेशतर जो डेरे और यहाँ पे घर मौजूद हैं उनको भी इसने जो है वो घेर रखा है। रेस्क्यू 1122 की जानिब से भी इकदाम जो हैं वो किए जा रहे हैं। और ज़िला इंतजामिया के मुताबिक मौजा दादू आना, कोआना, पुराना चोंडपुर, सरगोदा रोड और दरियाए शराब के जो गिरदोनवा के इलाके हैं वहाँ पर जो है वो रेस्क्यू टीमें जो है डिप्लॉय की गई हैं। इसमें जो है वो ट्रांसपोर्टेशन भी उनको फराहम की जा रही है, जिसमें 39 अफराद को अब तक जो है वो ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम की गई है, जबकि 14 मकामात पर रेस्क्यू के वाटर पॉइंट्स भी जो तश्कील दिए गए हैं, जबकि जो है वो 13 रेस्क्यू मेडिकल कैंप्स भी जो है वो रेस्क्यू 1122 की जानिब से कायम किए गए हैं। इस सूरत हाल के पास जो मुकम्मल तौर पर रेस्क्यू के आलात जो हैं वो भी फराहम किए गए हैं, ताकि जो है वो किसी भी हंगामी सूरत हाल से जो है वो बचा जा सके। जो मेरे साथ यहाँ पे जो है वो रेस्क्यू के जो रिलीफ कैंप्स के नुमाइंदे मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा क्या इकदाम जो है वो देखने में आए रेस्क्यू की 1122 की जानिब से जो मुतासरा इलाकों के अंदर किए जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे पानी की कमी की वजह से बोट चलाई नहीं गई, बोट चल नहीं रही क्योंकि पानी कम है। यहाँ पे हमने मेडिकल कैंप्स और रिलीफ कैंप्स हम तमाम इंतजाम किए हुए हैं, जिसको किस किस्म की भी ज़रूरत पड़ती है हम हाजिर हैं उनके लिए। अगर ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी हाजिर हैं, वैसे बोट के बगैर जाकर उनको निकाल के लेकर आ रहे हैं। इस वजह से कहने कि यहाँ पे चूँकि पानी की सतह कम है, इस वजह से जो है पैदल जो है या फिर रिलीफ के काम ये इस इलाके में किन मौजूद से बात करें। ये दोस्तों किड़ी फसलें इतने लगी हुई हैं, तो कितना नुकसान हुआ है इस सैलाब? पट शटे वगैरह, उस तो बाद तेरा मसलन रस्ते तंगे भी रस्ते नहीं जा सकेंदा, फिर रस्ता सारा सैलाब दम बुढ़े। उस तो बाद चारे की बड़ी कमी है, बड़ी मुश्किल है। सर बताइए, अगर सड़कों के ऊपर भी पानी है, क्या देखते हैं कितनी मुश्किलात हैं यहाँ पे जाने? जी बिल्कुल, ट्रैफिक की भी मुश्किलात है कमी से, और रोडों पर भी पानी आया हुआ है, बाकी इतना ज़्यादा नहीं, बाकी है। बाकी रेस्क्यू की भी मेहनत है, सारे मेहनत कर रहे हैं माशाल्लाह, ठीक है, कोई मसला नहीं। का कहना है कि ज़िला इंतजामिया और रेस्क्यू 1122 जैम से मुश्तरका तौर पर जो ऑपरेशन शुरू किया गया था, उसके तहत जो शहरियों को रिलीफ के हवाले से इक़दाम जो है मुमकिन किए जा रहे हैं। धाम, झंग और 18 हज़ारी के जो इलाके हैं वो यकीनी तौर पर इस सैलाबी पानी से जो है मुतासिर भी हुए हैं। और हम ज़िला इंतजामिया के मुताबिक जो शहरियों की हिदायत भी जारी की गई है कि सैलाब और दरियाओं से जो मुलिका इलाके हैं वहाँ से फौरी तौर पर जो अखराज मुमकिन किया जाए, और दरियाओं के करीब जो है वो नहाने की पाबंदी लगाई गई है, जबकि पानी के अंदर दाखिले के हवाले से भी दफ़ा 144 का निफाज किया गया है, ताकि शहरियों की जो ज़िंदगियाँ हैं उसका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। जी तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। दरिया इलाकों में 18 कैंप फाल रिलीफ कैंप में पनाह, खुराक, तिब्बी सहूलियत फराहम कर दी गई हैं। शहरी को दरिया के करीब जाने से गुरेज की हिदायत भी की गई है। जंग से अवैस खान हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दरियाओं में तुग़यानी, शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। मानसून का एक और तगड़ा स्पेल 8 अगस्त तक बरसेगा। दरिया सतलुज, चनाब और रावी बिफर सकते हैं। मुलिका नदी नालों में भी बहाव तेज होने का इम्कान है। पीटीए में पंजाब ने अलर्ट जारी कर दिया। सूबा भर के तमाम कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स को फौरी इकदाम की हिदायत कर दी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इमरान असलम से। जी बिल्कुल, पीटीएम की जानिब से दरिया चनाब और इसके साथ साथ दरिया झेलम और रावी से मुलाकात जितने भी इलाके हैं वहाँ पर अर्बन फ्लड के खदशात का अलर्ट जारी किया गया है। पीटीएम की जानिब से मुतल्लिका कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर को अलर्ट जारी करते हुए तमाम इंतजाम को मुकम्मल करने के हवाले से हिदायत जारी कर दी गई है। लोकल गवर्नमेंट, इरीगेशन, रेस्क्यू डिपार्टमेंट में दीगर इदारों को अलर्ट किया गया कि आज से 8 अगस्त के दौरान तमाम जो नामजदा दरियाएँ हैं वहाँ पर ऊँचे दर्जे का सैलाब मुमकिन है, और ऐसे में तमाम तरह सूबा जिला इंतजामिया अर्बन फ्लड खदशात के तमाम अपनी तैयारियाँ मुमकिन करें, और आबादियों के इंफलाह के साथ साथ जितने भी खुराक के रिलीफ कैंप्स हैं वहाँ पर खुराक की फराहमी और मवेशियों के इंफलाह के हवाले से इक़दाम उठाने की हिदायत जारी की गई है। इमरान असलम अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया इमरान आपका। आपको एक बार फिर से अपडेट करते चले कि रेस्क्यू, लोकल गवर्नमेंट, महकमा ज़राअत, आपाशी और सेहत अलर्ट रहने की हिदायत कर दी गई है। महकमा जंगलात, लाइव स्टॉक और ट्रांसपोर्ट को भी
अलर्ट जारी कर दिया गया है। डीजी पीटीएमए ने कहा कि इमरजेंसी कंट्रोल रूम्स में स्टाफ को अलर्ट रखा जाएगा। दरियाओं के पार से इंसानों जानवरों का इनखला यकीनी बनाया जाएगा। शहरी हंगामी इनखला की सूरत में इंतजामिया से ताउन करे। फैसलाबाद में बिजली के लटकते तार आवाम के लिए खतरा बन गए। झुमरा रोड, नरवाला रोड और जड़ावाला रोड पर बेहंगम तार शहरियों के लिए वबाले जान बन गए। लटकते तारों को तरतीब देने के लिए फेस्को भी कोई इकदामात ना कर सका। शहरियों का आला हुकाम से फौरी नोटिस का मुतालबा कर दिया। मजीद बात करेंगे इस हवाले से वैस अली से। जी वैस बताइएगा। आज बिल्कुल फैसलाबाद शहर की अहम शाहराहों पर खस्ता हाल पोल जो हैं वो शहरियों के लिए वबाले जान बन चुके हैं। खस्ता हाल पोल्स की वजह से लटकते तारों से नाखुशगवार वाक़यात जो है अब वो रोनमा हो रहे हैं। शेखुपुरा रोड हो, नरवाला रोड या फिर जड़ावाला रोड, हर जगह जो है वो खस्ता हाल पोल्स मौजूद हैं। इस वक्त हम जो है वो जुमरा रोड पर मौजूद हैं। यहाँ पर खस्ता हाल पोल्स की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। उनसे बात करते हैं, हमें बताइएगा कि जगह जगह खस्ता हाल पोल्स मौजूद है जुमरा रोड पर, यहाँ पर क्या कहेंगे इस वाले से? सर मैं अभी बाइक पे आया हूँ जुमरा रोड से, तो वहाँ पर काफ़ी जो है पुल पे जो पुराने खंभे लगे हुए हैं काफ़ी ज़्यादा खस्ता हाली के शिकार हैं, जिसकी वजह से जो आम शहरी उसे किसी भी किस्म का नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो हमारी अपील है फेस्को से कि इनको चेंज करवाया जाए और नए यहाँ पे खंभे नस्ब किए जाएँ ताकि शहरी किसी भी किस्म की हंगामी सूरत। जी बिल्कुल, खस्ता हाल पोल्स जो हैं वो जगह जगह मौजूद है, लोगों को मुश्किलात का सामना है। शहरी मुतालबा करते हैं उनको तब्दील किया जाए। कुछ और शहरी ये बताइएगा कि खस्ता हाल पोल्स मौजूद हैं, क्या कहेंगे इस वाले से? ये पोल जो हैं फैसलाबाद के जगह जगह पे हर मोहल्ले, हर कॉलोनी और हर टाउन में ये मौजूद हैं। इन पोलों की वजह से कोई भी ख़तरनाक हादसा हो सकता है, लेकिन इसके अलावा यहाँ पे इलेक्ट्रिक तारों का जाल बिछा हुआ है, जिससे किसी भी घर में किसी भी बंदे के साथ कोई भी वाक़या पेश आ सकता है। जी बिल्कुल, खस्ता हाल पोल्स की वजह से तार जो हैं वो लटकते हैं, बेहंगम तार जो हैं वो जगह जगह मौजूद हैं। शहरी ये मुतालबा करते हैं कि फेस्को जो है वो शहर की आम शाहराहों पर खस्ता हाल पोल्स को तब्दील करे और लटकते तारों के मसाइल जो हैं वो हल करे। बहुत शुक्रिया वैस अली आगाह करने के लिए। फैसलाबाद में बढ़ते हुए मसाइल का हल ना निकाला जा सका। ज़राअत के लिए इस्तेमाल ट्यूबवेल पर भी फिक्स बिल आने लगा। ट्यूबवेल ना भी चले तो 6000 फिक्स चार्जेस अदा करने होंगे। किसानों ने फिक्स चार्जेस खत्म करने का मुतालबा कर दिया। मजीद तफसीलात जानते हैं अब्दुर्रहमान से। बात करें किसानों के हवाले से, तो किसानों को हर तरीके से हुकूमत की जानिब से बेबस किया जा रहा है कि अभी यहाँ पर जो ट्यूबवेल चलाए जा रहे थे उन पर भी फिक्स चार्जेस की मद में एक तरह से उनके लिए जो है वो नई मुश्किल खड़ी कर दी गई है। तो इस पर बात करते हैं, चेयरमैन पाकिस्तान किसान कौंसिल ताहिर रज़ाक हमारे साथ मौजूद है। ताहिर साहब, ये फिक्स चार्जेस का क्या मामला है जिसमें किसानों को परेशान किया हुआ है? देखें जी, 1 जुलाई से हमारे जो ज़रई ट्यूबवेल के कनेक्शन थे, जो होते ही ज़रई के नाम पे है, तो उसके ऊपर जो हम ट्यूबवेल चला रहे थे उसके ऊपर फिक्स चार्जेस लगा दिए 6000 रुपया पर मंथ। हम चाहे उसका 1 यूनिट चलाएं चाहे हम 4000 यूनिट चलाएं, हमें वो देना पड़ेगा। गर्मियों पर भी मुश्किल है हमें बिल देने की। चले गर्मियों में हम चावल की फसल के लिए और कमाद की फसल के लिए हम वो ज़रई ट्यूबवेल इस्तेमाल, लेकिन जो सर्दियों के 4 माह वो ज़रई ट्यूबवेल तो हमारा चलता ही नहीं है, क्योंकि गंदम की फसल होती है, मौसम ठंडा होता है, हमें ज़्यादा पानी की जरूरत। तो जो सर्दियों में बिल देंगे 6000 रुपये फिक्स, वो कैसे दे पाएंगे? और दूसरा, जो मेरे डेयरी वाले लोग हैं उनके पास 3 फेज कनेक्शन है, 3 फेज कनेक्शन पे भी उन्होंने 1000 रुपया फी कनेक्शन फिक्स चार्जेस लगा दिए, जिसकी हम पर जोर मजम्मत करते हैं और हुकूमत से मुतालबा करते हैं इसको फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए, अगर वो काश्तकार के साथ मोहब्बत करते हैं तो। अब्दुर्रहमान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। खबर दें आपको, यौम आज़ादी करीब होता हर दिन जोश बढ़ाने लगा। फैसलाबाद के अमीनपुर बाजार में सब्ज हिलाली परचमों की बहार, बाजों, बैजेस और झंडियों की फरोख्त बढ़ गई। बच्चों के ड्रेसेस और मास्क के स्टॉल्स भी सज गए। शहरियों की बड़ी तादाद स्टॉल्स पर मौजूद है। तफसीलात से आगाह करेंगे अरसलान दुरानी। जी अरसलान। यौम आज़ादी को शान शान तरीके से मनाने के लिए जो स्टॉल्स हैं वो लग चुके हैं, स्टॉल्स सज चुके हैं, जहां पर सब्ज हिलाली परचमों की बहार दिखाई दे रही है। और अमीनपुर बाजार फैसलाबाद का, जहां पर मुख्तलिफ स्टॉल्स जो हैं वो लग चुके हैं, जिसमें सब्ज हिलाली परचम है, पाकिस्तान के परचम है, जबकि बैजेस, इसके अलावा कैप और दीगर जो चीज़ें हैं वो खासी खूबसूरत मंजर पेश कर रही हैं। शहरी बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुँच रहे हैं और ख़रीदारी करते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अब वक्त कम रह गया है और हर कोई चाहता है कि वो अपने घर को, गली मोहल्लों को सब्ज हिलाली परचमों से और कौमी परचम से सजाए। यहाँ पर शहरी मौजूद से बात करते हैं। अच्छा बताइएगा कि 14 अगस्त को किस तरह से मनाते हैं आप? जी, हम 14 अगस्त को पहले भी बहुत जोरों जबरदस्त साथ मनाते थे, लेकिन इस दफ़ा
ہم بھرپور تیاری کر رہے ہیں اور اپنے گلیوں اور محلوں کو ہم سبز ہلالی پرچم سے سجائیں گے اور بھرپور تیاری جاری ہے اس دفعہ. ابھی تک کیا خریدا ہے آپ نے ویسے؟ جی ابھی تک تو ہم خریداری کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے. ہم نے یہ بچوں کے لیے کپڑے لیے ہیں, یہ فراق وغیرہ بنی ہوئی ہیں بہت اچھی سی. ابھی پرچم لیں گے اور یہ چوڑیاں وغیرہ لیں گے اور بہت کچھ. یہ سب سے موسٹلی یہ باجا سب سے امپورٹنٹ چیز رہتی ہے جی, اور اس کی خریداری بھی ہو رہی ہے, جو کہ دیکھتے ہیں کہ اس دفعہ اس حوالے سے کیا قوانین جو متعارف کروائے جاتے ہیں پنجاب حکومت کی طرف سے. تاہم ابھی بازاروں میں رش لگنا شروع ہو گیا ہے اور جیسے جیسے 14 اگست قریب آئے گا ویسے ویسے یہاں پر ہمیں رش بڑھتا دکھائی دے گا, اور اسٹالز لگ چکے ہیں جہاں پہ قومی پرچموں کی بہار ہے اور امین پور بازار میں اسٹالز لگ چکے ہیں. جی بہت شکریہ ارسلان نگاہ کرنے کے لیے. جنگ میں یوم آزادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں. ملی جوش و جذبے سے سرشار چھوٹے بڑے سبھی بازاروں میں خریداری کرنے میں مصروف ہیں. مزید تفصیلات جانتے ہیں وسیم عزیز سے. جی بالکل, یوم آزادی اور مارکہ حق کی تیاریاں جو ہے وہ زور و شور سے جاری ہے. جنگ شہر کے مختلف سٹالز پر خریداری کا سلسلہ جاری ہے. اس ٹائم میں سرگودا روڈ پر موجود ہوں اور میرے عقب میں متعدد جو ہے وہ سٹالز سجائے گئے ہیں جہاں سبز ہلالی پرچم جو ہے وہ لہراتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. ان سبز ہلالی پرچموں کی چھاؤں تلے ہم سب ایک ہیں اور اسی کا جو میسیج ہے وہ تمام شہری دیتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. میرے ساتھ یہاں پر کچھ بچے بھی موجود ہیں, ان سے بات کریں گے. بیٹا بتائیے گا یوم اگست کیسے مناؤ گے؟ ہم یوم اگست پر ہم اپنے گھروں پر سجائیں گے اور جھنڈے لگائیں گے, جھنڈیاں لگا کر گھر کو سجائیں گے اور جشن آزادی خوب جشن سے منائیں گے, کیونکہ پاکستان کی فوج نے بہت ہی بڑا کام کیا اور اس سال ہم نے بھارت کو مزے سکھایا ہے, تو ہم اس جشن آزادی کو دھوم دھام سے مچائیں گے. پاکستان زندہ باد. بالکل, پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. اور یہ بچے جو ہے وہ آپ کے سامنے ہیں جو اپنی خوشی کا اظہار ایک منفرد انداز میں کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں, باجے بجا رہے ہیں اور خوش ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. ان کا سب کا یہی کہنا ہے کہ یوم آزادی جو ہے وہ اس دفعہ بھرپور جوش و جذبے کے ساتھ منایا جائے. بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.